हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है हर्षित चतुर्वेदी, आपका डिजिटल भाई। और आज हम बात करेंगे फेसबुक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, फेसबुक एड्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में। क्या होता है ना, कभी कभी हम एक बिजनेस ओनर हैं और हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटर से बात कर रहे हैं, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, और वो ऐसे शब्द बोल देता है, सेल्स फनल, एड कैंपेन, फेसबुक पिक्सल, रीटारगेटिंग, A/B टेस्टिंग, स्प्लिट टेस्टिंग। अब हमको लगता है भाई ये क्या हो रहा है ये सब क्या है। अब हम अपना बिजनेस करें या इन सब चीजों को समझे बैठ के, दिक्कत आती है, राइट। तो मैं बहुत इजीली आपको सारे के सारे टर्मिनोलॉजी समझाना चाहता हूं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और मतलब फिर हम उनसे बोलेंगे, हाँ जी ऐड कैंपेन का बताइए, अपना फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर दिया कि नहीं। वो ऐसे करेगा, सर खुद जाएगा कि यार इनको तो सब कुछ पता है ना। शुरू करते हैं। सेल्स फनल। सेल्स फनल क्या होती है आपकी? सेल्स फनल होती है एक, क्या दो, जर्नी है आपकी, कस्टमर की जर्नी, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है उसकी प्रॉपर जर्नी, उसको कहते हैं सेल्स फनल, है ना। हो सकता है कि वो फेसबुक एड से उसने क्लिक किया, आपके लैंडिंग पेज पे आया, लैंडिंग पेज पे उसने फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद वो आपके वेबिनार में अटेंड कर रहा है, वेबिनार में आपने सेल कर दिया उसको आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस, उसके बाद वो आपका क्लाइंट बन गया। ये पूरा का पूरा जो जर्नी है उसको कहते हैं सेल्स फनल। और ये डिजाइन की जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विस या फिर डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। दूसरा टर्मिनोलॉजी, एड कैंपेन। एड कैंपेन क्या होता है? एड कैंपेन नॉर्मल कैंपेन की तरह होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे एड्स का कॉम्बिनेशन, मतलब सेट्स ऑफ एड्स, उनको कहते हैं कैंपेन। एक कैंपेन के अंदर कितने भी नंबर ऑफ एड्स हो सकते हैं। वी रिकमेंड की 3 से ज्यादा ना हो, वो बात अलग, ठीक है। थर्ड थिंग, टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, कौन होते हैं? वो लोग जो एक अपना कस्टमर अवतार होता है कि हाँ यार मेरे कस्टमर ऐसे दिखते हैं, ऐसा इनका इंटरेस्ट है, ऐसा बिहेवियर है, वो चीज होते हैं कस्टमर अवतार। उनको फेसबुक में हमको सेट करना होता है, टारगेट ऑडियंस हमको बताना होता है फेसबुक को कि ऐसे लोगों को हमारा ऐड दिखाओ, सिर्फ इनको दिखाओ क्योंकि यही हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। वो होती है टारगेट ऑडियंस। ये 2 तरीके की होती है, एक कस्टम ऑडियंस होती है, एक लुक अलाइक ऑडियंस होती है। जल्दी से ये भी बता देता हूँ, कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है? जिसको हम बनाते हैं, ठीक है। हम अपना बताते हैं, डिटेल देते हैं कि ये दिल्ली में रहता है, ये कोचिंग पढ़ने जाता है, या फिर ये इसके पास ये कार है, या फिर इसका इंटरेस्ट है, ये डेमोग्राफिक्स है, इसको ट्रैवलिंग पसंद है, इसके 2 बच्चे इस पर्सन के, ऐसे करके हम बता देते हैं। तो हो जाती है कस्टम ऑडियंस। दूसरी है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब मान लेते हैं आपके पास 1000 ईमेल आईडीज है जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स की हैं, तो आपको पता है कि ऐसे वाले लोग चाहिए मुझे, तो वहां पे फेसबुक को हेल्प हो जाती है। और वहां पे फेसबुक से हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस बना लो, इसके जैसे लोग ही हैं जिनको हमको दिखाना है अपना एड्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, कुछ टर्म्स और हैं, सीपीसी, सीपीएम, सीपीए, सीपीई। स्टार्ट करते हैं सीपीसी से। सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक यानी हम किसी को ऐड दिखा रहे हैं, अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो हम पैसा देंगे। है सीपीएम, कॉस्ट पर मिले, MILLE, कॉस्ट पर मिले, विच मीन्स दैट कि आप फेसबुक को तब पे करोगे जब 1000 व्यूज हो गए हो आपके ऐड के ऊपर, 1000 व्यूज हो गए हो आपके ऐड के ऊपर। इसके बाद थर्ड चीज आती है CPA, कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन, इसमें क्या होता है कि जब कोई एक्शन लेता है आपका पोटेंशियल क्लाइंट, तब आप पैसे देते हो। फॉर एग्जांपल, आपके वेबिनार में किसी ने एनरोल कर लिया है, तो उस चीज के आप पैसे दे रहे हो, तो वो होता है CPA, कॉस्ट पर एक्शन। फिर आता है CPE। CPE के अंदर क्या होता है? कॉस्ट पर एंगेजमेंट। आपको नाम से समझ में आ रहा हो, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, है ना, कि अगर किसी ने कमेंट किया है, किसी ने लाइक किया है, किसी ने शेयर कर दिया है, ये एंगेजमेंट होती है, तो उस पर आप उनको पैसा देते हो, ठीक है। तो ये चीजें हमको समझ में आ गई हैं। ये चीज है फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? वो एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम अपनी वेबसाइट में रख देते हैं, जहां से वेबसाइट का सारा डेटा निकल के हमको फेसबुक को मिल जाता है। मतलब कि आपका कौन सा कैसा टाइप का टारगेट ऑडियंस है जो वेबसाइट तक गया, जिसने ऑर्डर किया, जिसने कार्ट के अंदर डाल दिया कोई प्रोडक्ट, उसके बाद कितने लोगों ने परचेस कर लिया, सारा का सारा डेटा फेसबुक को चाहिए होता है। वेबसाइट जो होती है आपकी,
वो फेसबुक के हाथ के बाहर होती है। तो फेसबुक कहता है ये पीस ऑफ कोड वहां डाल दो वेबसाइट पे, ताकि हम वहां का डेटा भी निकाल पाए, ताकि फ्यूचर में हम कोई और एड चला सकते हैं जिसमें हम यही डेटा यूज कर सकते हैं। फेसबुक रीटारगेटिंग मतलब एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मान लेते हैं कि शॉपिंग कर ली हमारी वेबसाइट पे आके, तो हम फेसबुक से कहेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को ये ऐड दिखाओ, या फिर वैसे ही लोगों को ये ऐड दिखाओ जिन्होंने मेरे से प्रोडक्ट खरीदा है, मेरे से सर्विस खरीदी है, या वो लोग जो मेरे वेबिनार में आए हैं सिर्फ उनको ही, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको ही दिखाओ। तो वो होता है फेसबुक रीटारगेटिंग। फेसबुक में होता है प्लेसमेंट्स, फेसबुक एड्स में प्लेसमेंट्स। उसमें क्या होता है प्लेसमेंट्स मतलब कि कहाँ हमारा ऐड दिखेगा। इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखेगा, फेसबुक की स्टोरी पे दिखेगा, मार्केट प्लेस में दिखेगा, इन स्ट्रीम एड्स में दिखेगा। हालांकि इन स्ट्रीम एड्स अब बंद हो गए, फेसबुक में बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फीड पे दिखेगा, रील्स में दिखेगा, या फेसबुक की वॉच में दिखेगा। ऐसे करके ना कहाँ पे प्लेस होगा ऐड, वो प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। एबी टेस्टिंग या फिर उसको दूसरा नाम होता है उसका स्प्लिट टेस्टिंग वो होती है कि फॉर एग्जांपल आपने सोच रहे हो कि क्या करें, हमारे एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस कौन है जो हमसे ज्यादा खरीदे पैसा, वो समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कोर्स है जो आप जावा पढ़ाते हो, प्रोग्रामिंग पढ़ाते हो आप बच्चों को, ठीक है। तो आपके मन में है कि इसको बच्चे ज्यादा खरीदेंगे कि उनके पेरेंट्स ज्यादा खरीदेंगे। मान लेते हैं वो 10th क्लास के बच्चे हैं, तो उसमें डिसीजन मेकर पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स की जेब से पैसा निकल के आएगा ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्प्लिट टेस्टिंग कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमने ऐड बनाया, अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये ऐड है, अब इस ऐड को हम एक तरफ बच्चों को दिखाएंगे, एक तरफ पेरेंट्स को दिखाएंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि बच्चों वाले जो ऐड वहां दिख रहा है वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर पेरेंट्स को दिखाया इनको ज्यादा फायदा हो रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसे ही कई वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हो सकता है आप कह रहे हो कि नहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कंपेरिजन करना है, तो हमने एक बनाया सेक्शन, एड सेट बनाया हमने नॉर्थ इंडिया का, एक बनाया हमने साउथ इंडिया का, और फिर एड रन किया, सेम पैसे डाले और चेक किया रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो वो चीज होती है हमारी A/B टेस्टिंग या फिर स्प्लिट टेस्टिंग। आई होप आई वॉज एबल टू एड सम वैल्यू इन योर लाइफ बाई दिस, एंड आई वॉन्ट कि आपको अच्छा लगा हो तो आप बताओ कि आपको क्या ऐसी चीज है जो आज क्लियर हो गई फेसबुक एड्स के बारे में, वो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपको लगता है कि इस चीज की किसी को फायदा जरूरत है, इस वीडियो की किसी को जरूरत है क्लैरिटी की, उससे प्लीज शेयर करना, किसी एक पर्सन से शेयर करना बस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं मेरे को सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके, एंड बस थैंक यू सो मच। आई होप आई विश कि आप बहुत आगे जाओ, बहुत सक्सेसफुल हो, और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि हर्षित इस चीज पे, इस टॉपिक पे आप एक चीज बना दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।